टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस फॉर एमसीए कौन से हैं, जहां की एमसीए की पढ़ाई तो बेस्ट है ही, लेकिन उसके साथ साथ इन गवर्नमेंट कॉलेजेस का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि आरओआई है बहुत ही ज्यादा अच्छा। यानी कि इन गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर आपका एमसीए में एडमिशन होता है तो यहां पे आपको देनी होगी नॉमिनल फीस, और इनके पैकेजेस और प्लेसमेंट्स हैं बहुत ही जबरदस्त। तो एमसीए फंडास बाय सनस्टोन का आज का ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव रहने वाला है सभी एमसीए एस्पायरेंट्स के लिए, क्योंकि आज हम डिटेल में समझने वाले हैं टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस फॉर एमसीए इन इंडिया। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे है 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज जैसे कि डेलॉयट, इन्फोसिस, टीसीएस, इन सभी के साथ काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, एमसीए के लिए जब हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करते हैं तो इसमें सबसे जो बेस्ट कैंपसेस, प्रेस्टिजियस कैंपसेस आते हैं वो आते हैं एनआईटीज यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडिया में लगभग 9 से 10 ऐसे एनआईटीज हैं जो एमसीए कोर्स ऑफर करते हैं, और इसमें जो सबसे पॉपुलर एनआईटीज हैं एमसीए के लिए वो है एनआईटी त्रिची, एनआईटी वारंगल और एनआईटी सूरतकल। तो यहाँ पे अगर आपका एडमिशन होता है तो समझ लीजिए कि आपकी जो एमसीए कोर्स है वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रहने वाला है। उसमें आपकी बहुत अच्छी पढ़ाई होने वाली है और बहुत अच्छे आपके प्लेसमेंट्स और पैकेजेस लगने वाले हैं। अब एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें कि कौन कौन से स्टूडेंट्स एनआईटी से एमसीए करने के लिए एलिजिबल होते हैं, तो आपने अंडर ग्रेजुएशन की होनी चाहिए जिसमें आपके मिनिमम परसेंटेज आया होने चाहिए 65% मार्क्स, या फिर 6.5 सीजीपीए फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, और रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए मिनिमम 60% मार्क्स या फिर 6 सीजीपीए, और आपके पास मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स कंपल्सरी सब्जेक्ट्स अंडर ग्रेजुएशन में होने चाहिए। अब ये तो हमने की एलिजिबिलिटी की बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सा एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको देना होता है एनआईटी से एमसीए करने के लिए। तो यहाँ पे पिक्चर में आता है निमसेट का मोस्ट पॉपुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एमसीए यानी कि एनआईटी एमसीए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसको क्वालिफाई करने के बाद आप एनआईटीज में एमसीए में एडमिशन ले सकते हैं। अब अगर एनआईटीज में आपका एडमिशन हो जाता है तो यहाँ पे जो टोटल ट्यूशन फीस है वो लगभग 1 से 4 लाख रुपए के करीब है। ये वेरी कर सकती है एनआईटी वाइज, और यहाँ पे जो आपके प्लेसमेंट्स और पैकेजेस हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे रहते हैं। यहाँ पे जो एवरेज पैकेज आता है वो लगभग 7 से 12 लाख रुपए के करीब होता है एमसीए ग्रेजुएट्स के लिए, और हाईएस्ट पैकेजेस तो 15 से 20 लाख प्लस जा सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में सेकंड बेस्ट ऑप्शन एमसीए करने के लिए जो आता है वो आता है मोस्ट रिप्यूटेड जो यूनिवर्सिटी है जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनआरएफ रैंकिंग 2023 के हिसाब से यूनिवर्सिटी कैटेगरी में जेएनयू जो है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज पे सेकंड रैंक पे आती है। अब एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें कि जेएनयू से कौन कौन से बच्चे एमसीए कर सकते हैं, तो इसके लिए आपने बीसी किया होना चाहिए या फिर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद मिनिमम 55% मार्क्स, या फिर आपने बीएससी, बीकॉम या फिर बीए किया होना चाहिए, लेकिन 12th में आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन में आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए और मिनिमम आपके 55% मार्क्स आए होने चाहिए। अब एंट्रेंस एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें कि जेएनयू से अगर आप एमसीए करना चाहते हो तो कौन सा एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको देना होगा, तो यहां पे आपको देना होगा सीयूईटी पीजी यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। इस एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे जेएनयू में एमसीए में एडमिशन होगा। अब स्टूडेंट्स, अगर आपका जेएनयू में एमसीए में एडमिशन हो जाता है तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां की जो फीस है पूरे साल की वो ना के बराबर है। ये लगभग 400 रुपीज पर ईयर यानी कि केवल 400 रुपए, और यहाँ का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ के जो एवरेज पैकेजेस जाते हैं एमसीए ग्रेजुएट्स के वो लगभग 8 लाख रुपए के करीब रहते हैं। हाईएस्ट पैकेजेस यहाँ पे भी 15 लाख प्लस जा सकते हैं। थर्ड बेस्ट ऑप्शन गवर्नमेंट कॉलेजेस में एमसीए करने के लिए है जेएमआई यानी कि जामिया मिलिया इस्लामिया। ये भी एक बहुत ही रिप्यूटेड कॉलेज है एमसीए करने के लिए। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि लेटेस्ट एनआरएफ रैंकिंग 2023 के हिसाब से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में ये 3rd नंबर पे आता है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो आपने बैचलर्स की होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स, और ये की होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस या फिर इक्विवेलेंट अलाइड में, या फिर आप किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से आ सकते हैं। बस आपने 12th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। अब एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो जामिया मिलिया इस्लामिया से एमसीए करने के लिए आपको देना होगा इनका अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि जेएमआई यानी कि जामिया मिलिया इस्लामिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इस एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे एमसीए में एडमिशन होता है। यहाँ का भी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ से भी एमसीए करने की जो टोटल ट्यूशन फीस है वो केवल 15 से 20 हजार रुपए के करीब है, और यहाँ पे भी जो एवरेज पैकेजेस आते हैं एमसीए ग्रेजुएट्स के वो लगभग 8 लाख रुपए के करीब हैं। फोर्थ बेस्ट ऑप्शन गवर्नमेंट कॉलेज में एमसीए करने के लिए है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। लेटेस्ट एनआरएफ रैंकिंग 2023 के हिसाब से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 5th बेस्ट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे जो एमसीए का कोर्स है वो 3 साल का होता है, और यहाँ पे जो एमसीए है वो 2 कैंपसेस में होती है।
पहला है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज और दूसरा है राजीव गांधी साउथ कैंपस। तो इन दोनों कैंपसेस में एमसीए में आपका एडमिशन हो सकता है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो आपने अंडर ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन से की होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स और मैथ्स एज ए मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो आज की डेट में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एमसीए में एडमिशन लेने के लिए आपको देना होता है CUET PG यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। इसके पहले आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का अपना एंट्रेंस टेस्ट BHU PET यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता था, लेकिन आज के डेट में आप CUET PG के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। ट्यूशन फीस की अगर हम बात करें तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से टोटल ट्यूशन फीस एमसीए कोर्स की 3 से 4 लाख रुपए के करीब है और एवरेज पैकेजेस यहाँ पे भी 8 से 10 लाख रुपए तक जा सकते हैं। फिफ्थ टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी फॉर एमसीए है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद स्कूल ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का जो एमसीए का कोर्स है वो इंडिया के टॉप एमसीए कोर्सेज में से एक है। यहाँ से अगर आप एमसीए करना चाहते हो तो यहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है। आपने अंडर ग्रेजुएशन की होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से, बट आपके मिनिमम 60% मार्क्स आए होने चाहिए। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो इनका कोई स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जो पॉपुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन निमसेट होता है उसी के स्कोर के बेसिस पे, उसी के मेरिट के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन दिया जाता है। यानी कि एनआईटीज के लिए जो कि मेरिट बहुत ज्यादा हाई होगा तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के लिए थोड़े से लो मेरिट वाले स्टूडेंट्स भी एडमिशन पा सकते हैं। ट्यूशन फीस की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से जो एमसीए करने की टोटल ट्यूशन फीस है वो केवल 1 से 1.5 लाख रुपए के करीब है और यहाँ पे जो एवरेज पैकेजेस आते हैं एमसीए ग्रेजुएट्स के वो 6 से 8 लाख रुपए के करीब है। यानी कि यहाँ पे भी काफी अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो स्टूडेंट्स ये थे वो टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस इन इंडिया जहां से आप एमसीए कर सकते हैं, जहां पे आपकी अच्छी प्लेसमेंट्स हो सकती है, जहां की पढ़ाई बहुत ज्यादा अच्छी है। तो अगर आप 2024 में या फ्यूचर में एमसीए करने का सोच रहे हैं तो जरूर इन कॉलेजेस के लिए टारगेट कर सकते हैं, इनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको आज का ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्द हम लेके आएंगे एमसीए फंडास बाय सनस्टोन पे एक और ऐसा ही बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।